नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दुरूद सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट की वसूली के लिए कौन सा तरीक़ाकार आजकल लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, सिंपल करके सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर से प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पासपोर्ट की वसूली के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपसे पासपोर्ट ऑफिस वाले तलब करेंगे। सबसे पहले अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो फिर आपको शनाख्ती कार्ड की ओरिजिनल और 2 उसकी कॉपीज़ जो हैं वो दरकार होंगी। और अगर आप 18 साल से कम हैं या आपके साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी फॉर्म बे या जिसको हम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC कहते हैं उसका आपके पास होना ज़रूरी है और उसकी एक कॉपी भी आप साथ में ज़रूर रखें। अब हम आते हैं पासपोर्ट के प्रोसीजर की तरफ। 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पासपोर्ट की वसूली के लिए। इस वीडियो में हम उन तमाम 7 स्टेप्स को सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे पहला स्टेप, आपने नेशनल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में, अपने शहर के डेजिग्नेटेड ब्रांच में पासपोर्ट ऑफिस से ये मालूम होगा कि आपके शहर में नेशनल बैंक का कौन सा डेजिग्नेटेड ब्रांच है। वहाँ से मालूम करके उस बैंक में आपको पासपोर्ट की फ़ीस की रसीद मिल जाएगी। वो रसीद आपने भर के वो पेमेंट नेशनल बैंक में करके नेशनल बैंक वाले आपको एक रसीद की कॉपी देंगे जो रसीद आपने पासपोर्ट ऑफिस वालों को देनी है। इसमें फिर मुख्तलिफ आपके पासपोर्ट्स की काइंड्स की मुख्तलिफ फीसिस हैं, जैसा कि पासपोर्ट एक 36 पेजेस का है, एक 72 पेजेस का है और एक 100 पेजेस का है। और इन तमाम तीनों काइंड्स में आपको नॉर्मल फ़ीस में भी मिल जाएगी पासपोर्ट और अर्जेंट फ़ीस में भी मिल जाएगी। जो 36 पेजेस है उसकी नॉर्मल फ़ीस 3000 है और जो अर्जेंट उसकी फ़ीस है वो 5000 है। इसी तरह जो दीगर पेजेस की पासपोर्ट बुक होगी उसकी जो फ़ीस है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जिस पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ़ीस नोट कर लें। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, शनाख्ती कार्ड है उसकी ओरिजिनल है, 2 उसकी कॉपीज़ हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या जिसको फॉर्म बे कहते हैं, ये आपने साथ में लेके आना है। और साथ में बैंक में डिपॉज़िट की हुई वो रकम की रसीद है जो आपने पासपोर्ट के लिए जमा की होगी वो भी साथ में ओरिजिनल लानी है। सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस में आपने इंफॉर्मेशन डेस्क के पास जाना है। इंफॉर्मेशन डेस्क आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री के बाद सबसे पहला काउंटर जो मिलेगा वो इंफॉर्मेशन डेस्क का होगा। वहाँ आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वो उसको देखने के बाद अगर कोई चीज़ कम होगी तो आपको गाइड करेंगे और उसके बाद आपको मज़ीद इस हवाले से गाइड करेंगे कि इसके बाद आपने कहाँ जाना है। तो ये था स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में इंफॉर्मेशन डेस्क से आपने जाना है और टोकन एंड पिक्चर डेस्क की तरफ, टोकन एंड पिक्चर काउंटर की तरफ आपने जाना है। वहाँ से आपको टोकन मिलेगा और साथ में आपकी पिक्चर जो है वो भी ली जाएगी।
यहाँ आपका जो नाम है उसको इंटर किया जाएगा। तो जब यहाँ से आपकी पिक्चर ले ली जाएगी तो प्रिंटेड टोकन जिस पे आपकी तस्वीर आवेज़ा होगी आपके हवाले कर दी जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आपने इस काउंटर से निकल के बायोमेट्रिक काउंटर की तरफ जाना है। बायोमेट्रिक काउंटर में आपने अपने दोनों थम्स की आपने बायोमेट्रिक करवानी है और उसके बाद आपने अपनी ये वाली फिंगर जो है थंब के साथ वाली, इन दोनों फिंगर्स की भी बायोमेट्रिक करवानी है। फिंगर्स की बायोमेट्रिक होने के बाद आपका 4th स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप जो बायोमेट्रिक काउंटर है उससे जाके डेटा एंट्री काउंटर पे आएंगे। डेटा एंट्री काउंटर पे आपके तमाम जो कवाइफ हैं वो इंटर किए जाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपका एग्जैक्ट नाम हरूफ के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ, सही अल्फ़ाबेट्स के साथ इंटर किया जाएगा। आपकी वल्दियत, आपका मज़हब, आपकी स्टडी, कितनी तालीम है, ये तमाम डेटा एंट्री काउंटर में फीड किया जाएगा और वहाँ से एक प्रिंट निकाली जाएगी जो आपके हवाले की जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि अगर इसमें कोई गलती है तो आप चेक करें आराम से और वो जो गलती है उसकी निशानदेही करें ताकि दोबारा इसकी प्रिंट ली जा सके। वो प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आपने तसल्ली से डॉक्यूमेंट को उसको चेक करना है। उसके बाद उसके ऊपर अगर आप समझेंगे कि वो ठीक है तो नीचे एक सिग्नेचर जो होगा वो आपने करना होगा। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं जो 18 साल से कम हैं, ये हर शख्स का अलहदा एक प्रिंट निकाला जाएगा। बच्चे के लिए उसके गार्डियन या जो वालिद है या जो वालदा है, किसी दो में से किसी एक का वहाँ होना ज़रूरी है और वो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे। बच्चे अपना नाम लिखेंगे अगर वो लिख सकते हैं और आप उसके बतौर गार्डियन साइन करेंगे। तो इस तरह हम 5th स्टेप को भी मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे 6th स्टेप की तरफ। अब 6th स्टेप जो है वो ये है कि अब आपने जो प्रिंटेड फॉर्म डेटा का आपको दिया गया है वो यहाँ से ले जाके जो वेरिफिकेशन काउंटर होगा, जो वेरिफिकेशन ऑफिसर होगा, उसके पास लेके जाना है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट होंगे या इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस होंगे, उनके को हैंड ओवर करके जब वो भी वेरीफाई कर लेंगे तो उस पे अपने वो सिग्नेचर्स डाल के आपको कहेंगे कि आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 12 दिन बाद आइएगा और आप अपना पासपोर्ट यहाँ से ले जाइएगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको कोई शक नज़र आएगा तो ऐसी सूरत में आपसे कहा जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं। तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव टीम होगी वो उसको आपकी पुश्त पे, आपकी बैक पे, आपकी इल्म में न लाते हुए उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद वो ख़ुद से उसको प्रिंटिंग के लिए ओके करके इंचार्ज भी उस पर साइन करके फिर बाद का प्रोसीजर वही है, प्रिंटिंग के लिए जाएंगे, पासपोर्ट बन के आएगा और इसी तरह आपका 6 स्टेप भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो 7वां स्टेप है, वो ये है कि जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट है वो 10 दिन के अंदर आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक उसको 10 दिन लगने हैं।
तो ये तो पॉलिसी है, लेकिन अगर आप फार फ्लंग एरिया में हैं, छोटे शहर में हैं, तो 20 से 30 दिन आपके डिस्ट्रिक्ट में उस पासपोर्ट के आने के लग सकते हैं। तो 7 स्टेप में जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा तो पासपोर्ट ऑफिस से उसको आपने रिसीव करना है और इस तरह आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और अगर आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं तो आप जाके उनके टोकन दिखा के भी पासपोर्ट की वसूली कर सकते हैं। तो ये था आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक पासपोर्ट की वसूली के लिए जो तरीक़ेकार था हमने आज आपको बताया। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इल्म के फैलाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।